अच्छा, मैं आप लोगों को साइज़ के बारे में बता रही थी कि साइज़ क्या होता है और ये किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जैसे कि ये एक ब्राउज़र है, ठीक है, पोस्टर है सॉरी। तो अब आप देखें कि इसके अंदर पिक्चर्स भी यूज़ की हुई हैं, टेक्स्ट को भी यूज़ किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर डिज़ाइनिंग भी हुई हुई है। देखें कितनी अच्छी तरह से, देखें ना पिक्चर्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, ना टेक्स्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, ना देखें कितनी अच्छे से जो है ना इसको इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। तो पिक्चर्स भी बुरी नहीं लग रही और टेक्स्ट भी बुरा नहीं लग रहा, और ये डिज़ाइन कितना अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस डिज़ाइन में भी आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स भी ऐड हुई हुई हैं, टेक्स्ट भी ऐड हुआ हुआ है, कोई टेक्स्ट बड़ा है कोई छोटा है, पिक्चर को कैसे एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ पर कंपनी का लोगो लगा हुआ है, और कितने अच्छे से ये डिज़ाइन बना हुआ है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने डिज़ाइन के अंदर साइज़ का भी बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास एलिमेंट है वो है स्पेस। अच्छा, स्पेस क्या है? स्पेस रेफर्स टू द एरियाज़ ऑफ द डिज़ाइन दैट आर लेफ्ट ब्लैंक। मतलब कि किसी भी डिज़ाइन के अंदर जो ब्लैंक एरिया बच जाता है ना, जो रह जाता है, उसको हम स्पेस बोलते हैं। These areas include any distance or areas between, around, below or above other design elements. Designers intentionally place spaces in the design to add emphasis to the area of the design. अब इसका क्या मतलब है कि वो कह रहा है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो अपने डिज़ाइन के अंदर कुछ स्पेस रख देते हैं ताकि वो डिज़ाइन खूबसूरत लगे। अब देखें, ये एक वेबसाइट का क्या कहते हैं उसको, कवर फ़ोटो। अब देखें यहाँ पर उसने एक साइड पर टेक्स्ट लिखा, एक साइड पर उसने पिक्चर दे दी, और दरमियान में उसने ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है। अब देखें यहाँ पर अगर वो टेक्स्ट लिख देता, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, या यहाँ पर कोई और पिक्चर लगा देता, तो वो कितना कंजस्टेड हो जाता डिज़ाइन और वो कितना बुरा लगता। देखें ये वाला डिज़ाइन कितना अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पोस्टर के अंदर स्पेस भी रख सकते हैं। देखें अब ये एक डिज़ाइन है, एक साइड पर पिक्चर है, एक साइड पर छोटे से पार्ट के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और टेक्स्ट ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, और दरमियान में थोड़ी सी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है। अब उसने पूरे डिज़ाइन को ना भर नहीं दिया, थोड़ी सी उसने स्पेस खाली छोड़ दी है ताकि डिज़ाइन अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो ये थी स्पेस, ये था आखिरी एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आपने ये तो देख लिया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि आपने अपना डिज़ाइन बनाना कैसे है। अब प्रिंसिपल क्या है कि उस डिज़ाइन को मेंटेन रखने के लिए आपने किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो है बैलेंस। अच्छा, बैलेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। वो क्यों? क्योंकि बैलेंस क्या है कि मतलब कि आपके डिज़ाइन में हर चीज़ बैलेंस हो, एक इक्वल हो। ऐसा ना हो कि आपने पोस्टर में सिर्फ शेप्स यूज़ किए हैं, या सिर्फ टेक्स्ट यूज़ किया है, या पिक्चर्स ही यूज़ किए हैं, या आपने लेफ़्ट साइड पर बहुत कलरफुल कर दिया है, राइट साइड बिल्कुल ब्लैंक है। मतलब आपका जो डिज़ाइन है वो बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको ये वाला डिज़ाइन दिखाया है, अब यहाँ पर भी स्पेस है, ब्लैंक एरिया है, मगर ये बुरा नहीं लग रहा। देखें डिज़ाइनर ने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हर चीज़ बैलेंस लग रही है। देखें एक साइड पर ये थोड़ा सा टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर उसने लोगो दिया हुआ है, यहाँ पर उसने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दी हुई है, यहाँ पर उसने एक पिक्चर दी हुई है, मतलब ये बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपने अपने डिज़ाइन के अंदर बैलेंस का भी बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद जो सेकंड हमारा प्रिंसिपल है वो है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या है कि अलाइनमेंट का भी आपने डिज़ाइन में बहुत ख्याल रखना होता है। अलाइनमेंट में क्या होता है कि आप टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और आपने उसको ऐसे लाइन किया है कि वो पिक्चर के ऊपर आ रहा है,
या वो पिक्चर के पीछे छुप गया है, या उसकी कोई अलाइनमेंट नहीं सेट हुई। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो आपका पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, मिड से शुरू हो रहा है और एंड उसका यहाँ लेफ़्ट पर हो रहा है, या लेफ़्ट से शुरू हो रहा है और एंड उसका मिड में, मतलब कोई अलाइनमेंट नहीं सेट की हुई आपने टेक्स्ट की, तो वो चीज़ भी बहुत बुरी लगती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना होता है अपना डिज़ाइन अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है रेपिटेशन। अब रेपिटेशन का क्या मतलब है? रिपीट। जो भी चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है या कोई पैटर्न है या कोई टेक्सचर है, कोई इमेज है, आपने उसमें रेपिटेशन रखनी होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने कोई सीनरी बनाई है, मैंने उसमें एक हाउस बनाया है और मैंने उसके पीछे माउंटेन्स बना दिए हैं। अब यूजली तो मैं यही करूँगी ना कि एक माउंटेन राइट पर बनाऊँगी, फिर उसके साथ एक और माउंटेन बनाऊँगी, उसके साथ एक और माउंटेन बनाऊँगी, तो ये क्या हो जाएगी? रेपिटेशन, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ कि एक हाउस बनाऊँ और उसके राइट साइड पर एक माउंटेन बनाऊँ और एक लेफ़्ट साइड पर बना दूँ, तो ये तो कोई रेपिटेशन, कोई सेंस ही नहीं बन रही, कोई डिज़ाइन ही नहीं बन रहा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने अपने डिज़ाइन के अंदर क्या करना है? रेपिटेशन रखनी है। फोर्थ चीज़ है कंट्रास्ट। अच्छा, कंट्रास्ट क्या होता है? कलर्स में अब जैसे आप एक लाइट कलर लेते हो, ब्लू का कोई शेड ले लो, ठीक है, लाइट ब्लू ले लो, फिर उससे थोड़ा डार्क ले लो, फिर उससे थोड़ा और डार्क ले लो, उससे और डार्क ले लो, तो ये एक क्या चल रहा है? एक लाइट से डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे, तो ये क्या हो रहा है? ये कंट्रास्ट बन रहा है, ठीक है। ये एक कलर का कंट्रास्ट बन रहा है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कौन सा कंट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं अपने पोस्टर में, अपने डिज़ाइन में। अगर आप बिल्कुल इरेलेवेंट से कलर्स ले लें, आप पिंक कलर ले रहे हैं, उसके साथ आपने कोई ब्राउन कलर ले लिया है, कोई ग्रीन कलर ले लिया है, कोई इस तरह का ले लिया है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आपका पोस्टर बिल्कुल भी, आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। क्योंकि आपका जो मेन मकसद है वो ये है ऑडियंस को अपनी तरफ, अपने डिज़ाइन की तरफ अट्रैक्ट करना। तो जब आप इस तरह के कलर्स यूज़ करेंगे जो बिल्कुल ऑडियंस को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, तो उस डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कुछ टाइप्स होती हैं, वो क्या होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है कॉर्पोरेट डिज़ाइन। Corporate design has to do with the visual identity of the company. Any visual elements that make up a brand's identity, such as brand's logo. अच्छा, अब corporate design क्या है? इसमें क्या होता है कि ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। मतलब इसमें आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो वो एक विजुअल आइडेंटिटी बनाते हैं आप कंपनी की। जैसे आप किसी बुटीक के साथ काम कर रहे हैं तो आपने उसके लिए एक लोगो डिज़ाइन किया है, ठीक है। वो क्या होगा? वो ब्रांड की आइडेंटिटी होगा। जब किसी कंपनी या किसी ब्रांड का कोई लोगो ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जब आप किसी भी कंपनी के लिए कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करते हैं जो उस कंपनी की आइडेंटिटी बन जाता है, तो वो डिज़ाइन क्या होगा? कॉर्पोरेट डिज़ाइन। अगर किसी ब्रांड का या किसी कंपनी का कोई लोगो ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी किस चीज़ की कंपनी है, ठीक है। तो जिस डिज़ाइन के अंदर किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी शो हो रही हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन। अब इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग हो रही होती है या एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है किसी भी चीज़ की। अब किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी
या ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो हम मार्केटिंग कैसे करते हैं कि हम कोई मैगज़ीन्स बनाते हैं या पोस्टर्स बनाते हैं या बिल बोर्ड्स होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो रोड्स पर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, उन पर हमेशा किसी ना किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। जैसे मैगज़ीन्स में एड्स आ रहे होते हैं, जैसे ब्रोचर्स होते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, फेसबुक में आपने देखा होगा, काफ़ी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। तो वो डिज़ाइन जिसमें आप किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करें किसी चीज़ की, तो वो डिज़ाइन किस में आ जाता है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पब्लिकेशन डिज़ाइन। तो पब्लिकेशन से आप देखें कि ये जो पब्लिकेशन वर्ड है पब्लिक, ये पब्लिक से निकला है। ठीक है। तो पब्लिकेशन डिज़ाइन में अगर आप देखें तो इसमें आ जाते हैं न्यूज़ लेटर्स, इसमें आ जाते हैं न्यूज़पेपर्स, बुक्स आ जाती हैं, ई बुक्स आ जाती हैं, मैगज़ीन्स आ जाते हैं। और ये कौन से डिज़ाइन होते हैं, जो प्रिंट होते हैं, जो प्रिंट होकर ऑडियंस के पास जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, बुक्स प्रिंट्स होती हैं, मैगज़ीन्स प्रिंट होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसने पब्लिश होना है, जिसका प्रिंट निकलेगा और जिसने पब्लिश होना है, उसको क्या बोलेंगे, पब्लिकेशन डिज़ाइन। ठीक है। इसमें आप पब्लिशर्स के साथ, एडिटर्स के साथ काम करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने लेआउट कैसा बनाना है, आपने टाइपोग्राफी कैसे करनी है, आपने उसमें इलस्ट्रेशंस कैसे बनाने हैं ताकि एक अच्छा डिज़ाइन बन सके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन टाइप है एनवायरमेंटल डिज़ाइन। अच्छा, इसके अंदर एनवायरमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है कि ये वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप है जहाँ आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई डिज़ाइन बनाते हैं। मतलब जैसे आपने किसी घर का डिज़ाइन बनाया है या कोई बिल्डिंग, जैसे आर्किटेक्चर्स होते हैं ना, वो डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे वॉल म्यूरल्स हो गए, जैसे जो भी चीज़ एनवायरनमेंट में आता है, कोई भी चीज़ अगर आप एनवायरनमेंट, जैसे रोड साइंस होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रोड्स पर साइंस लगे हुए होते हैं। ठीक है। इवन स्पेसेस होते हैं। कोई भी आपने किसी घर का कोई डिज़ाइन बनाया है, किसी बिल्डिंग का कोई डिज़ाइन बनाया है किसी आर्किटेक्चर ने, तो वो सारे डिज़ाइंस किस में आ जाते हैं, एनवायरमेंटल डिज़ाइन में। ठीक है। उसके बाद जो टाइप है वो है पैकेजिंग डिज़ाइन। अच्छा, पैकेजिंग डिज़ाइन आपको नेम से ही शो हो रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की पैकेज, जो उसकी जो पैकिंग होती है, सॉरी पैकेज नहीं, पैकिंग, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग की अगर आप बात करें तो जैसे बिस्किट्स ले लें। किसी भी बिस्किट के बाहर अगर आप देखें, उसका जो रैपर होता है उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ होता है, बिस्किट्स बने हुए होते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो वो सारा डिज़ाइन किस में आ जाता है, पैकेजिंग डिज़ाइन में आ जाता है। जैसे कोई भी कंपनी है, उसने अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है। उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होगी ना, उसकी जो पैकिंग होगी, अगर उसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं बना होगा, अगर वो ब्लैंक पैकेज होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस चीज़ की प्रोडक्ट है, आपको कैसे पता चलेगा कि उस पैकिंग के अंदर क्या है। तो पैकेजिंग डिज़ाइन भी बहुत ज़रूरी होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। उसके बाद आ जाता है मोशन डिज़ाइन। अच्छा, मोशन डिज़ाइंस का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे ग्राफिक्स जो मूव कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो मूवमेंट कर रही है। अब उसमें क्या आ जाता है कि आप कोई एनिमेशंस बना सकते हैं, आप कोई वीडियो गेम्स बना सकते हैं, आप कोई कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हैं जो कि मूव कर रहे हैं, या फिर आप जिप्स बना सकते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे। उसके बाद वेबसाइट के फीचर्स जो होते हैं, वो आपने अक्सर देखा होगा कि हम वेबसाइट में किसी बटन के ऊपर अगर हम अपना कर्सर लेके जाएं तो वो या मूव करने लग जाता है, या उसका कलर चेंज होने लग जाता है, या इस तरह का कोई भी डिज़ाइन, उसको क्या बोलते हैं, मोशन डिज़ाइन। उसके बाद है वेब डिज़ाइन। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वेब का क्या मतलब है, वेबसाइट। ठीक है। तो
वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स होते हैं वेबसाइट डिज़ाइन करने के। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर वेबसाइट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर या फिर फ़ोटोशॉप को यूज़ करके। ठीक है।